बच्चों, आज हम घातांक के बारे में पढ़ेंगे। घातांक की आवश्यकता क्यों होती है इसके बारे में जान लेते हैं पहले। घातांक की आवश्यकता क्यों पड़ी इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे घातांक का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, बहुत बड़ी संख्या हो उसको पढ़ने में या बहुत ही छोटी संख्या हो उसको पढ़ने में हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन दिक्कतों से बचने के लिए घातांक का प्रयोग हम करते हैं, जिससे आसानी से उन्हें पढ़ा जा सकता है। जैसे एज एग्जाम्पल अगर हम समझें, कोई संख्या ले ली जाए, तो इस संख्या को हम देखेंगे कि हमें पढ़ने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर हम इसे आसान करना चाहें तो हम इस संख्या को लिख सकते हैं 10 गुणे 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 10। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी हम अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 शून्य है इसमें। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर हम 10 का गुणा कितनी बार किया गया है, 13 बार, यानी हम लिख सकते हैं 10 का गुणा कितनी बार, 13 बार। तो ये भी गणित में लिखना ज़्यादा, अब हम इसको अगर गुणे के रूप में लिखते हैं तो काफ़ी बड़ा गुणा हो जाता है, जिससे हमें यहाँ भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और अगर हम इस तरह लिखते हैं तो गणित की भाषा में भी थोड़ा टफ लगता है कि हिंदी का भाषा प्रयोग किया गया। तो इसको हम लिख सकते हैं सीधे 10 का गुणा 13 बार, यानी 10 के ऊपर इस तरह 10 की घात 13 लिख सकते हैं। तो जब 10 की घात 13 देंगे तो इसमें देखते हैं ये जो नीचे वाला पोर्शन है हमारा, जो 10 है, इस 10 को हम बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस, यानी आधा। और ये जो हमारा 13 है, ये जो हमारा 13 है, 13 को हम ठीक ना। तो किसी भी संख्या को हम घात के रूप में लिख दें अगर, तो वो संख्या पढ़ने में आसानी होती है। यानी अभी हमको इसको पढ़ना पड़ता है तो हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता, या इसको पढ़ना होता तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना होता। अब हम इस संख्या को लिख दिए 10 की घात 13, हम इसे पढ़ सकते हैं 10 टू द पावर 13, यानी 10 की घात 13। अब ये संख्या आसानी से हम पढ़ लिए। इन्हीं बड़ी बड़ी संख्याओं को या बहुत अधिक छोटी संख्याओं को, बहुत अधिक छोटी संख्या अगर हम देख लें तो बहुत अधिक छोटी संख्या, यानी मान लिया जाए कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश जो होता है 0.00 कूलम होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश हमारा इतना होता है। तो अब इसे हमें अगर पढ़ना हो तो हम कैसे पढ़ेंगे, 0.000000 ऐसे तमाम जीरो हम पढ़ेंगे तो हमें पढ़ने में दिक्कत होगी, हम भूल भी सकते हैं। तब इसी की आसानी के लिए इसको हमें घातांक के रूप में लिखना बताया गया कि हम इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात के रूप में। ये भाग में है इसलिए हो जाएगा 10 की घात के रूप में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 10 की घात के, यानी अब इसे हम लिख सकते हैं 16 गुणे 10 की घात, ये ऊपर आएगा तो इसे हम लिख सकते हैं। तो अब हम अगर हमको ये देखा जाए कि ये पढ़ना हो तो हमें पढ़ने में बहुत कठिनाई होगी, लेकिन अगर हमको पढ़ना हो कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है तो हम 16 गुणे 10 घाते 20, या इसे हम लिख सकते हैं 1.6 गुणे 10 टू पावर -9।
ये भी कह सकते हैं, तो हमें पढ़ने में आसानी हुई कि नहीं हुई। तो इसीलिए हमारा घातांक का प्रयोग किया गया, घातांक का हम लोग प्रयोग करना शुरू किए हैं।